छात्रों और सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए शिक्षा सम्मेलन सह कैरियर परामर्श कार्यक्रम सामुदायिक हॉल बांदीपोरा में आयोजित किया गया। सिविल सोसाइटी बांदीपोरा ने आज सामुदायिक हॉल में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और सिविल सेवा के इच्छुक छात्रों के लिए एक दिवसीय शिक्षा सह कैरियर परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का विषय था सिविल सेवाएं, सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक व्यवहार कैरियर विकल्प। डॉक्टर इब्राहिम खोजा, सहायक प्रोफेसर GDC तहसीलदार जचलदारा हंदवाड़ा कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ता थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने छात्रों के साथ अपने व्यापक अनुभव को विशेषज्ञता साझा किया। अपने व्याख्यान में जयशान खान तहसीलदार ने बेहतर कैरियर विकल्प और प्रभावी सार्वजनिक योगदान के लिए KAS और IAS जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की आवश्यकताओं पर छात्रों को एक व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने छात्रों को बताया कि शैक्षणिक डिग्री होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि फोकस, कड़ी मेहनत और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न पुस्तकों, पठन सामग्री और संसाधनों के बारे में सुझाव दिए, जिनका उपयोग छात्रों को IAS और KAS जैसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए करना चाहिए। तहसीलदार ने छात्रों से सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक उचित रणनीति विकसित करके निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए उचित समय पर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर इब्राहिम खोजा, सहायक प्रोफेसर ने छात्रों को सिविल सेवा जैसे बेहतर करियर विकल्पों की दिशा में मार्गदर्शन करने के महत्व पर जोर डाला। जहाँ तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में ऐसे प्रोग्राम्स और ज़्यादा होने चाहिए। इससे बच्चों के मुतालिक जो है जहनों में बातें आती हैं। जो आजकल माहौल हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज के हालात को नज़र में रखते हुए ऐसे प्रोग्राम्स का होना बहुत ज़रूरी है। हर तरफ आज बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं और कहते हैं जैसे एक इंग्लिश कोट है कि स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ बिग चेंज। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए इन प्रोग्राम्स से बच्चों को जो है आगाह करना चाहिए, जो करियर ऑप्शंस है उनके पास और जो बुराइयों से दूर उनको किया जा सकता है। तो मेरे जहन में ऐसे प्रोग्राम्स बहुत होने चाहिए और जो है बच्चों को इसमें बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए खुल के और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सामने आएगा और बच्चे को या किसी इंसान को पता लगेगा इन सब के बारे में, तब ही जो है हम कोई अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, जब हम खुद एक पहले अपने घर से शुरू कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आज का जो ये प्रोग्राम था उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपने कहा नीट, JEE, IFS, IAS, ये सब जो है आज के दौर में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और इस प्रोग्राम के ज़रिए से उनको बहुत आगाही दी गई कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एक बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकें। और आज का प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करूँ तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट फॉर दिस प्रोग्राम and I enjoyed it really and it helped me a lot to solve all the issues जो मेरे दिमाग में कुछ questions थे related to my preparation and everything, and I would definitely request the management to please proceed with more such programs in order to help and reach more students, ताकि अगर किसी को कुछ पता ना भी हो तो उस तक भी ये सब। जी शमीम साहब, आपके सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आपके सभी साथी यहाँ आए इस इवेंट को कवर करने के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम हमने यहाँ मुनक्कद किया था, दरअसल ये एक कैरियर कम फेलिसिटेशन प्रोग्राम था यहाँ। इसमें हमने सोचा था कि हमारे माहौल में जो बेहरारूई फैल गई है, जो बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब गलत कामों में के शिकार हुए हैं, उनको कैसे इसमें से निकाला जाए। और जो हमारा जो यूथ है, जो आज दिन ब दिन किसी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के बिदात में मतलब फंसे हुए हैं, उनको उन बिदात में से कैसे निकालें हम, उसके लिए हमने इसके लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की थी। इस हवाले से हमने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे होनहार अफसरान थे, हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया। जो है हमने ये सोचा कि हाँ, ये हमारे इस यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। हो सकता है कि इनके हवाले से इनकी वजह से हमारा यूथ जो है ये इंस्पायर होकर इन बिदात से बाहर आए। और इसके अलावा हमने ये आज का जो प्रोग्राम इसलिए भी मुनक्कद किया था, हमारे अलग के काही राजपुरा का जो मोहम्मद शफी भट्ट साहब थे, हाल ही में वो एलिवेट हुए SP रैंक पर, उसकी एजाज़ में हमने ये एक फंक्शन रखी थी यहाँ में। तो आज हमें उसके ऑनर में हमने उसको फेलिसिटेशन रखी थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसको किसी काम की वजह से वो यहाँ इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाया। तो फिर भी हमारा ये प्रोग्राम, हमने एक अच्छी कोशिश की। हमने SP साहब को बुलाया था, कंसर्न SP साहब को, और तहसीलदार साहब आए थे, और
और सबसे जो होनहार और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जो हमारी आज के इस फंक्शन की थी वो ख्वाजा इब्राहिम साहब थे। तो हम इससे मुझे लगता है कि बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस आया था। एक जैम पैक्ड हॉल था, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी और हमारा जो पूरा इलाका जो था इस इलाका इसमें इन्वॉल्व था। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी कोशिश रही है आज। हालांकि ये हम नहीं कहेंगे 100% कामयाब हुए, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर ऐसी कोशिशें और भी आने वाले फ्यूचर में हो जाएगी तो मुझे लगता है हमारे इस समाज में ये बिदात बहुत हद तक कम हो सकते हैं। बिल्कुल हमने सही कर रखी है, आज के बाद हमने सही करके बिल्कुल हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बिल्कुल इस ऐसे फंक्शंस की ज़रूरत भी, अशद ज़रूरत भी है और करने वाले भी हम इंशाल्लाह 2 महीने 3 महीने के बाद आप देखोगे यहाँ एक इससे भी अच्छी फंक्शन होगी और इसमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अफसरान को बुलाएंगे, जो भी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ होंगी जिन्होंने बहुत कारहाई नुमाया अंजाम दिए उनको हम यहाँ मदद करेंगे आपके साथ साथ भी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह हम इन बिद्दात का कला कमा करने में बहुत अपना रोल अदा करेंगे। अब आपने देखा कि हाल जो वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमने देखा। आज बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए थे, हालांकि हमारे रीच हम उतने लोगों तक रीच आउट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बहुत सारा इसकी पब्लिसिटी हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे। तो इससे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम इन बिदात से बाहर आए और इनके पेरेंट्स भी चाहते हैं, सोसाइटी भी चाहती है। बहुत तंग आ गए, फेड अप हो गए हम ऐसे बिदात से। रोज़ हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर ऐसे वारदात हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, ड्रग्स की वजह से मारे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब समाज में सोसाइटी भी थोड़ा बहुत अब समझने लगी है और समझना भी चाहिए। सोसाइटी को आगे आना चाहिए, आज नहीं तो कल। अगर हम आज नहीं जागे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह बचाए यह एक अगली शेप लेगा, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा इसको ट्रैक पर लाने में। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा आपका भी रोल बनता है इसमें, हालांकि आप करते हैं, आपके रोल की हम बहुत सराहना करते हैं। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हमने देखा कि जीसान साहब बहुत ही एक डेडिकेटेड ऑफिसर आए, हमारे दाऊद साहब SP साहब, उसका तो क्या कुछ कहना ही नहीं। उसने आते ही ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी सीज करनी शुरू कर दी, जो कि एक वेलकम स्टेप है, जो कि आज तक किसी ऑफिसर ने जुर्रत करने की कोशिश नहीं की। हाँ, आते ही उसने ये स्टेप किया और हम उसको वेलकम करते हैं। बदकिस्मती से वो आज इस फंक्शन में शामिल नहीं हुए किसी काम की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा वो इन ऐसे फंक्शनों में शामिल होंगे और उनकी अहम ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक रोल मॉडल है, वो समझते हैं इस काम को। और हमारे तहसीलदार साहब तो इसका तो क्या कहना, ये तो छाए रहते हैं। हमने इसको पहली बार भी देखा है, कितने मतलब फ्रॉड्स उसने बस्ट किए हैं। और महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।